हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में जो कि क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके ऑथर है हमारे डेबोरा कोले। डेबोरा कोले यानी इसके ऑथर है। इन्होंने ये एक स्टोरी लिखी है, काफी मोटिवेशनल स्टोरी है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ इस स्टोरी के बारे में। अगर कोई बच्चा जब पैदा होता है, पैदाइशी वो बहरा हो या किसी तरीके से उसके बॉडी पार्ट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर पैदा होने के कुछ समय बाद ऐसे डिफिकल्ट को वो फेस करता है, तो दे थिंक आई एम नॉट कंप्लीट माई टारगेट्स, आई डू नॉट डू एनी वर्क फॉर माई ड्रीम्स। यानी कि उसकी थिंकिंग ऐसी जाती है कि मैं अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकता हूँ। इस चीज को ही चेंज करती है एवलिन गिलेनी। शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल। वो एक स्कॉटलैंड की लड़की होती है जो कि पैदा होने के बाद वो बहरी हो जाती है, बट वो हिम्मत नहीं हारती है। वो अपने ड्रीम्स को पूरा करती है, एक बड़ी म्यूजिशियन बनती है। तो उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, इस स्टोरी के अंदर हम वो पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसको फेस करना पड़ता है, कौन उसको सपोर्ट करता है, कितने लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, या किस किस तरीके से उसको अगला अगला स्टेप लेना पड़ता है। तो ये सारा इस स्टोरी के अंदर हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। आपने प्लेटफॉर्म देखा है? प्लेटफॉर्म यानी कि जब भी ट्रेन वगैरह आती है, उस वो वाला प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे अपनी स्पेस लेने के लिए। वहां पे एक लड़की दिखती है जो कि 17 साल की थी, बट देखने में 17 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि वो पतली सी थी। सो इस वजह से वो 17 साल की नहीं लग रही थी। काफी ज्यादा वो नर्वस थी, बट वो ट्रेन का वेट कर रही थी और उत्साह उत्साह भी थी। कौन थी वो लड़की थी एवलिन गिलानी, जो कि ट्रेन का वेट कर रही थी, उत्साह भी थी, नर्वस भी थी, क्योंकि लंदन के अंदर रॉयल एकेडमी में उसका फर्स्ट डे था। वहां पे जाके वो म्यूजिक सीखती, तो उसके अंदर थोड़ा सा घबराहट थी, क्योंकि एक स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की लंदन के अंदर म्यूजिक सीखना चाहती है। तो इस वजह से वो थोड़ा नर्वस थी, साथ ही साथ बहरी थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी। उसको पता है, उसने ठान रखा था कि मैं एक म्यूजिशियन बनूंगी। तो आइए हम ये जानते हैं कि वो बहरी कैसे हुई थी। उसकी मम्मा इजाबेल गिलानी, सेकंड कैरेक्टर है इजाबेल गिलानी। पहले ये हमारी एवलिन गिलानी जो कि मेन कैरेक्टर है, सेकंड है इजाबेल गिलानी। इजाबेल गिलानी कौन है? ये एवलिन गिलानी की मम्मा है। तो इजाबेल गिलानी ये बताती है कि जब एवलिन गिलानी 8 ईयर्स की थी, तो वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी। तो उसकी मम्मा ने उसको आवाज दिया, तो एवलिन गिलानी ने नहीं सुना। तो फिर उसकी मम्मा ने दोबारा उसका नाम लेके आवाज दिया, तो भी एवलिन गिलानी ने नहीं सुना। तो उसकी मम्मा को कहीं ना कहीं एहसास हो गया, फील हो गया कि एवलिन गिलानी को सुनाई नहीं दे रहा है। एवलिन गिलानी क्या करती है, कुछ सालों तक अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर, सभी से इस बहरेपन को, इस डीफ को हाइड रखती है। वो 11 ईयर्स की हो जाती है, तो जब उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में उसके जो मार्क्स है ना, काफी डाउन हो जाते हैं, काफी कम नंबर आते हैं। तो जिस वजह से प्रिंसिपल और टीचर सबको पता चल जाता है कि वो डीफ है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, उसके पेरेंट्स को अपने पास बुलवाता है। तो जब उसके पेरेंट्स आते हैं, तो वो उनसे ये डिस्कस करता है कि आपकी लड़की जो है वो डीफ है, वो सुन नहीं सकती है, तो उसको एक स्पेशलाइज्ड की नीड है। इसको एक ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ पे इसी तरीके के बच्चे रहते हैं, ताकि वहां जाके ये बढ़िया से पढ़ाई कर ले। बट कहीं ना कहीं एवलिन गिलानी को इस चीज के लिए बुरा लग रहा था। उसके सामने सब कुछ अंधेरा सा आ गया था। लेकिन फिर भी एवलिन गिलानी हार नहीं मानती। वो ये बोलती है कि मैं औरों की तरह लाइफ नहीं जीऊंगी। यानी कि उसका कहने का मतलब था, अगर कोई ये सोच लेता है कि वो बहरा है, अंधा है, या कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अब वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। तो एवलिन गिलानी यही कह रही थी कि मैं उस तरीके की लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसको म्यूजिक पसंद था, तो वो सोच रही थी कि म्यूजिक में घुसूं। तो एक दिन वो एक लड़की को देखती है जीलोफोन बजाते हुए, तो वो उसी टाइम ठान लेती है कि मुझे भी यही करना है और इसके अंदर ही मुझे अपनी लाइफ बनानी है। तो वो काफी पर्सन के पास जाती है कि मुझे ये सीखना है। तो काफी लोग सोचते हैं यार ये तो बहरी है, ये कैसे सीख सकती है म्यूजिक बजाना। तो उस समय पे जो उनकी हेल्प करते हैं, वो करते हैं रॉन फॉब्स। ये है हमारे थर्ड कैरेक्टर रॉन फॉब्स। इनकी कहीं ना कहीं इनकी भी काफी ज्यादा उसके पीछे मेहनत रही है। इसने भी बताया कि किस तरीके से तुम्हें वर्क करना है। बेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो रॉन फॉब्स उसको, उसके सामने 2 ड्रम लाते हैं बड़े बड़े, उसको बजाते हैं। वो बजाने के बाद उसको कहते हैं एवलिन गिलानी को, तुम इसको ना सुनो मत, इसको फील करो अपने बॉडी के पार्ट से। तो जब उसको बजाया जाता है, तो एवलिन गिलानी एकदम ध्यान से खड़े होकर उसको फील कैसे करती है। जो ड्रम होता है, ड्रम ड्रम का जो ऊपर वाला जो पार्ट बंधा होता है और जो नीचे वाला पार्ट बंधा है, तो जब ऊपर वाले पार्ट से उसमें म्यूजिक निकलती, तो ऐसे निकलती, तो वो ऐसे उसको ऊपर से फील करती है, और नीचे वाले पार्ट को जो बंधा हुआ उसको नीचे से फील करती है। तो इस चीज को जो रॉन फॉबस थे वो उसको बार बार कराते हैं। तो इसको एवलिन गिलानी सीख जाती है कहीं ना कहीं। तो जब इस चीज को वो सीख जाती है, तो वो कहती है जो आगे का जो वर्क है, अब मैं उसको मेहनत और कड़ी मेहनत से करती रहूंगी, ताकि मैं उसको सीख जाऊं। तो वो ऐसा लगातार करती रहती है, और वो धीरे धीरे वो सीख जाती है। फिर वो दिन है, और उस दिन के बाद कभी भी एवलिन गिलानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो युवा वेस्टा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा करती है। जब वो 16 साल की थी, तो उसने ये ठान लिया था कि मेरी जो लाइफ है वो म्यूजिक है। म्यूजिक को ही अपना उसने लाइफ मान लिया था। आगे क्या होता है कि एवलिन गिलानी
रॉयल एकेडमी में जाके वहां पे ऑडिशन देती है, और उस ऑडिशन के अंदर इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली वो लड़की बन जाती है। और उस समय पे वो क्या कर रही थी, वो ग्रुप में करती थी म्यूजिशियन, ग्रुप्स को छोड़कर वो सोलो करने लगी, यानी कि अकेले करने लग गई, अकेले परफॉर्मेंस देती रही 3 साल तक उसको। फिर 3 साल तक उसमें काफी ज्यादा उसने मेहनत करी, और उसको काफी ज्यादा पुरस्कार वगैरह, काफी ज्यादा गिफ्ट पुरस्कार दिए जाने लग गए। एवरिन ग्लेन जो थी, इतना सब कुछ उपलब्धि हासिल करने के बाद भी वो सोच रही थी कि मैंने इतनी ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं की है, क्योंकि वो इसका कारण ही बताती है, जब कोई ड्रीम्स को पूरा करता है तो उसके लिए जितनी वो ज्यादा मेहनत कर सके उतनी मेहनत करे, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है। तो अगर वो इस सब चीज को करता रहेगा तो वो अपना ड्रीम्स पूरा कर लेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो इसी लक्ष्य को एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त कर लिया था। ज्यादा इसमें बिजी हो गई थी, म्यूजिशियन में काफी ज्यादा वो व्यस्त हो गई थी, म्यूजिक सिखाने में, मतलब म्यूजिक के अंदर वो ज्यादा व्यस्त हो गई थी। फिर एक बार क्या होता है, एवलिन ग्लेनी और जो हमारे राइटर है, ऑथर जो है, इन दोनों के बीच में 2 घंटे तक बातें चलती है। तो इस 2 घंटे के डिस्कशन में क्या होता है, तो एवलिन ग्लेनी बताती है हंसते हुए कि अगर कोई बड़ी मूछ दाढ़ी वाला मेरे सामने आता है तो उसकी बातों को समझने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो एक डीप थी, तो वो क्या करती है, वो ध्यान से होठों को देखती है। तो जो डिस्कशन जो चल रहा था 2 घंटे का, वो एकदम ध्यान से सुन रही थी। जो ऑथर थे उनकी बातों को पहले उसने ध्यान से सुना, उसके बाद उसने ये बात बताई थी कि जो बड़ी मूछ दाढ़ी वाले होते हैं उनकी बातों को समझना उसके लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो होठों को देखती है और पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखती है, तब जाके वो समझती है। हंस के वो ये बात कहती है। आगे वो ये बताती है कि जब वो 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी, लेकिन इससे साबित नहीं होता है को फ्रेंच और जापानी भाषा कैसे आई। ये थोड़ा मिस्ट्री था। वो जब उस टाइम बात कर रही थी तो वो स्कॉटिश में बात कर रही थी, स्कॉटिश लैंग्वेज में बात कर रही थी, बट उसने ये भी बताया कि उसको जापान और फ्रेंच की लैंग्वेज आती है, जो कि स्टोरी के अंदर मुझे थोड़ा मिस्टीरियस लगा। फिर आगे वो बताती है संगीत के बारे में, कि संगीत को जो है मैं अपने पूरे बॉडी के पार्ट में फील करती हूँ। कैसे? अपनी उंगलियों से, अपने पैरों से, अपने हड्डियों से, यहाँ तक कि अपने बालों से भी म्यूजिक को महसूस करती हूँ। वो बताती है कि जब मैं जिलोफोन बजाती हूँ तो जिलोफोन बजाते समय जो स्टिक होती है, मेरे स्टिक से जो म्यूजिक निकलती है वो मेरे हाथों में फ्लो करती है, मेरे पैरों में फ्लो करती है। जब मैं ड्रम बजाती हूँ झुककर तो वो मेरे पूरे बॉडी के अंदर आता है, वो मुझे फील कराता है। जब भी किसी भी फंक्शन में या कहीं पे भी वो जाती थी एवलिन ग्लेनी, जहां पे भी उसका परफॉर्मेंस होता था, जितने भी ऑडियंस देखने आते थे, जितने भी ऑडियंस देखने आते थे, वो सारे लोग खुश हो जाते थे, आनंद होते थे, कोई भी बोर नहीं होता था। इतना बढ़िया म्यूजिक बजाती थी वो एवलिन ग्लेनी। 1911 में क्या होता है, एवलिन ग्लेनी 1911 के अंदर उसको रॉयल यानी कि सोसाइटी की तरफ से उसको स्कॉलिस्ट ऑफ द ईयर 1911 में उसको अवार्ड दिया जाता है। ऐसे उसको काफी ज्यादा अवार्ड मिलते हैं एवलिन गुलानी को। वो जो है काफी ज्यादा अपनी लाइफ में म्यूजिक में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है, म्यूजिक सीखती है, सिखाती है, समझाती है, इस चीज में काफी ज्यादा वो बिजी रहती है। और कई कई बार तो वो हॉस्पिटल, जेल वगैरह में भी जाके वहां पे म्यूजिक करती है। और जो बच्चे डीफ होते हैं यानी कि बहरे होते हैं, या किसी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में, जिस वजह से वो सोचता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे बच्चों को वो सिखाती है म्यूजिक। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या किसी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कुछ लाइफ में नहीं कर सकते। तो ऐसा जो भी थिंकिंग रखते हैं, इस थिंकिंग को तोड़ने के लिए जो एवलिन ग्लेनी ने काम करके दिखाया है, ये जो बच्चे जो पैदा होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए एवलिन ग्लेनी एक प्रेरणा है, यानी कि उसको देखेगी, उनसे मोटिवेशन मिलेगा एवलिन ग्लेनी। तो ये थी हमारी एवलिन ग्लेनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, और ऐसी वीडियो आती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़ रहो, और इंग्लिश में ग्रामर, ग्रामेटिकल जो भी होता है, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊंगा, फुल वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो, मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू।